डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की धरती पर दिखेगी भारत की एयर पावर। 8 एयरबेस से उड़ेंगे 125 फाइटर जेट। हवा और जमीन पर दुश्मन होंगे टारगेट। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। 46 साल पुरानी पार्टी के 12वें प्रेसिडेंट होंगे। राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दुकानों को हटाने और ट्रांसफर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। सीकर में वकील पर जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन। एसपी को दिया अल्टीमेटम। दोस्त से मिलने गए एडवोकेट पर बदमाशों ने किया था हमला। राजस्थान के खिलाड़ियों से मणिपुर में उग्रवादियों ने लूटा। बंदूक दिखाकर 2 घंटे तक रोका। परिवार ने कहा सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मणिपुर सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नोहर डिग्री कॉलेज में समर्थ योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम राहुल श्रीवास्तव ने की। मुख्य अतिथि एएसपी गीता चौधरी रहीं। आपको बता दें, वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 125 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं इस योजना में 17 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण और मुद्रा योजना से आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही वक्ताओं ने युवाओं से कौशल आधारित रोजगार अपनाने की अपील की। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और नवनियुक्त प्रदेश महिला अध्यक्ष एडवोकेट राखी राठौड़ का स्वागत किया गया। वहीं करौली जिला अध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल ने गुलदस्ता और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में सभी जिलों की महिला अध्यक्ष मौजूद रहीं। प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने 25 जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल होने का आह्वान किया। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और नवनियुक्त प्रदेश महिला अध्यक्ष एडवोकेट राखी राठौड़ का स्वागत किया गया। वहीं करौली जिला अध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल ने गुलदस्ता और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में सभी जिलों की महिला अध्यक्ष मौजूद रहीं। प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने 25 जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल होने का आह्वान किया। धौलपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने नो पार्किंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर हाईवे और शहर के व्यस्त इलाकों में सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाया गया। आपको बता दें, गुलाब बाग से जगदीश सराहा तक अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, तो वहीं वाहन चालकों और दुकानदारों को नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
हनुमानगढ़ के नोहर नगर पालिका में सत्ता और शासन का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बहाल हुई पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है और आरोप है कि अध्यक्ष और उनके समर्थक कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर माफी मंगवाने और समर्थकों पर पाबंदी लगाने की मांग की है। द्वारा एक ज्ञापन देकर हड़ताल की घोषणा की गई और कुछ मांगे रखी गई कि जो वर्तमान अध्यक्ष महोदया मोनिका खटोतिया द्वारा कुछ कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई उसको लेके, इसके अलावा एक यूट्यूबर द्वारा कर्मचारियों का वीडियो जो निजी थी उसको निजता का हनन किया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, नगर पालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इन सब मांगों को लेकर कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया गया। धरना मेरे खिलाफ नहीं लगा है, नौहर की जनता की आवाज़ के खिलाफ धरना लगा है। नौहर की जनता काम की मांग कर रही है, यहाँ काम के लिए आ रही है, चक्कर काट रही है। आप ये भीड़ देख रहे हो, यहाँ जनता काफ़ी समय से परेशान है और ये अधिकारी कर्मचारी जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यहाँ इन्होंने लूट की नीति अपना रखी है। इनके भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश होने लगा है। इनके जो कार्य हैं, इनकी जो गलत नीतियां हैं वो जनता के सामने आने लगी है। नौहर की जनता जागरूक हो चुकी है और उस नौहर की जनता को दबाने के लिए आज ये धरना लगाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नौहर की जनता से अपील करती हूं कि आप अपने कार्य के लिए नौहर में ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचे। अपने कार्यों को करवाने के लिए ईओ साहब से मिलें, मुझसे मिलें और जनता के कार्यों को रोका जाएगा। ये सिर्फ इसी वजह से ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं हमारे खिलाफ। ये नगर पालिका में अध्यक्ष महोदय ने बुला के बाद चाबी की मांग की कि चाबी दो, मैंने बोला ऑर्डर दो। अभद्र व्यवहार किया, कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और बस स्टैंड पे भी कर्मचारी लगे उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बिना जानकारी के प्राइवेट आदमियों द्वारा वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है बिना मतलब का। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? इसके लिए ये है, कर्मचारियों ने सबने मिलकर ये फैसला किया है कि जब तक अध्यक्ष महोदय के द्वारा सार्वजनिक रूप से माफ़ी न मांगी जाए और आगे से कोई भी आकर के बिना मतलब कर्मचारियों को धमकाने की और कि ये जगह जगह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए हमने धरना लगाया। एसडीएम को ज्ञापन एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया हमने, सुबह ज्ञापन देके ईओ साहब को ज्ञापन दे दिया। जब तक इसके लिए कोई आशानुकूल कार्यवाही नहीं होती है, कर्मचारी सभी है वो धरने पर है। बीकानेर में जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर गोचर भूमि और खेजड़ी संरक्षण पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। वहीं नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि गोचर की किस्म नहीं बदली जाएगी और गायों के लिए इसका अन्य उपयोग नहीं होगा। साथ ही खेजड़ी कटाई रोकने के लिए कठोर कानून लाने की तैयारी है। सभी जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं वो सबके सब गए थे, साथ ही साथ बिहारी जी जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष और साथ में हमारे जेठानंद जी और विधायक महोदय से भी बात हो रखी थी। सीएम साहब तक हमने बात पहुंचाई और सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट टूक शब्दों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष ये बात रखी कि गोचर को गोचर ही रखा जाएगा, उसकी किस्म परिवर्तन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी जाएगी और गोचर गायों की ही है और गायों की ही रहेगी। और हमें जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे विकास कार्य में बाधित नहीं हो, इसलिए हमें चाहे ज़मीन खरीदनी पड़े हम ज़मीन खरीद लेंगे, परंतु उस गोचर को कहीं भी जाने देंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहल है, उससे हम सभी को ऊर्जा आई। निश्चित तौर से जितने भी जनमानस पूरे बीकानेर का नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसको धरातल पर हम जरूर उतार के दिखाएंगे। मुद्दों पे एक असमंजस की स्थिति है। संत समाज भी चिंतित है, पर्यावरण प्रेमी समाज भी चिंतित है, सर्व समाज चिंतित है कि भाई बीडीए के अंदर जो गोचर आगे उसकी किस्म बदल के गोचर फुल कर दी जाएगी, जो बरसों से सहेज कर गायों के लिए रखी गई है। तुरंत सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करी, स्पष्ट निर्देश कलेक्टर को आया कि अब 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं जोड़नी है और जो जमीन जोड़ी है, अधिग्रहण की है, उसकी भी किस्म नहीं बदलनी है, वो आज भी गोचर ही है। और अब मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट
व्यवस्था है। गोचर को 1 इंच भी गुरुकुल नहीं दिया जाएगा। विकास वीडियो में अपनी अलग जगह और गोचर बचाना अलग विषय है, इसलिए गोचर कंप्लीट बचेगी, गोचर का और उन्नयन और विकास भी होगा। और खेजड़ी के विषय पर भी एक जो पिछली कैबिनेट में एक विषय आया, 11 ऐसे कानूनों को बदला है जिसमें मॉनिटरी प्रावधान किया है, सजा का प्रावधान खत्म किया है। तो आज भी मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर है कि हम अनेकों प्रदेशों के ट्री एक्ट या जो भी एक्ट बने उनका अध्ययन कर रहे हैं और विधि विभाग उसके अध्ययन के बाद एक ड्राफ्ट बना के कैबिनेट नोट आएगा, कैबिनेट मंजूरी के बाद विधेयक बनने के लिए विधानसभा में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि उनके जन्मस्थल पालीगढ़ स्थित जूनी कचहरी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पाली के दोहिते और हिंदुआ सूरज की याद में आयोजित इस गौरवशाली कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। महाराणा प्रताप जन्मस्थलीय विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित हुए इस समारोह में शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महाराणा के शौर्य, वीरता और स्वाभिमान के किस्सों को याद किया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रताप के आदर्शों को जीवन में उतारने और इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का संकल्प भी दोहराया। महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी के वंशज हैं और 1997 से ये महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी की राजधानी थी और जहाँ पे अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाई गई है, ये पाली के 36 कौम के लोगों ने अपने सहयोग से लगाई है, हमारे प्रयास से लगाई है, समिति के प्रयास से। सबसे पहले जो स्टेचू वगैरह बनाया किया उसके भामाशाह आप हैं और विकास की कड़ी में आपने पहला कदम रखा जिसको हम 14 वर्षों से कर रहे थे, उस अंजाम को 14 वर्षों बाद में अंजाम देने वाले आप हमारे व्यक्तित्व हैं और इस काम में पूरा शहर, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, सारे व्यक्ति हमारा साथ देते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप की माँ जयवंता देवी, जहाँ पे अश्वारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है, यहीं पर प्रताप का जन्म हुआ था और उस माँ ने प्रताप को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया और हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रताप को अग्रणीय रखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।